मजबूत विपक्ष का वो ऐसा खूंटा है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सब जो है वो मुस्लिम को लुभाने का काम ही कर रहे हैं। सूरजभान सिंह भी लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई माइका लाल तेजस्वी यादव को सरकार बनाने से नहीं रोक सकते। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ना हो तो ये लोग दूरी क्यों बनाए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, राजनीति में इफ्तार का महत्व बड़ा होता है और महत्व तब ज्यादा बढ़ जाता है जब चुनाव करीब हो। और देखिए, इसी साल 2025 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार जो इफ्तार पार्टी तमाम लोग कर रहे हैं इसे खास माना जा रहा है। खास इसलिए माना जा रहा है कि तमाम लोग इफ्तार पार्टी के मार्फत अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी के बहाने ही लोग अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दमखम दिखा रहे हैं कि भाई देखिए मेरे इफ्तार पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता शामिल हुए, ये लोग शामिल हो गए। तो हम दो इफ्तार पार्टी की चर्चा करेंगे। हालांकि चर्चा तो हम सबकी करेंगे, लेकिन दो प्रमुख इफ्तार पार्टी, एक चिराग पासवान के द्वारा की गई थी जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, उनके करीबी अशोक चौधरी, विजय चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम जितने भी मंत्री जो बिहार मंत्रालय के लोग हैं, बिहार में जितने मंत्री हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचे। वहीं दूसरी पार्टी जो है वो लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी जो है उनके आवास पर अक्सर हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है वो पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहां हुई है, जो 12 स्टैंड रोड में उनका आवास है, वहां पर हुआ था। और वहां पर तेजस्वी यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी थी, दोनों पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये दोनों थे। वहीं शिवानंद तिवारी हो, आरजेडी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो लोग थे। पशुपति पारस भी वहां मौजूद रहते हैं। अब पशुपति पारस का चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां चिराग पासवान की बात हो रही हो और चुनाव का जिक्र हो रहा हो, वहां पर पशुपति पारस की बात ना हो वो तो संभव है नहीं, क्योंकि भाई दोनों की पार्टी एक हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया जब एनडीए में दोनों अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे कि नहीं भाई हम बड़ा तो हम बड़ा, हम असली तो हम असली, लेकिन गेम कर दिया बीजेपी ने, गेम पारस के साथ हो गया। चिराग पासवान को सभी सीट मिल जाती है जबकि सभी सांसद पारस जी के पास थे। हालांकि चिराग ने खुद को साबित भी किया, चिराग सभी के सभी सीट जीत भी जाते हैं और पारस के साथ अन्याय हो जाता है। पारस को एक भी सीट नहीं मिलता है और कहा जाता है कि सम्मान किया जाएगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन पारस को तब तक अंदाजा हो जाता है कि उनका कोई सम्मान तो हो नहीं रहा है और फजीहत ही हो रही है, तो उन्होंने रुख मोड़ लिया किधर, महागठबंधन की ओर। और देखिए इफ्तार पार्टी में सूरजभान सिंह के साथ वो पहुंचते हैं। सूरजभान सिंह भी लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे इसी पर कि दो इफ्तार पार्टी, दो मेन इफ्तार पार्टी, और दोनों अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि जहां चिराग पासवान युवा के नेता हैं वो क्लियर कह दिया है उन्होंने कि 2025 में नीतीश कुमार, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए इस बार ये इफ्तार पार्टी जो है राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, आइग्लैम मिसेस बिहार, रूबरू मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। मैम क्या कहेंगी, क्योंकि देखिए लगातार ये बातें हो रही हैं कि 2025 चुनाव में कौन आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, क्या नीतीश कुमार ही विराजमान रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव को मौका मिलने वाला है, जनता उन्हें पसंद करने वाली है। तो तरह तरह की बातें जो है अभी चल रही हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी के माध्यम से तमाम लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जहां तक चिराग पासवान की बात करूं मैं, तो वो तो लोकप्रिय नेता में से एक नेता हैं जी। और ये कहने की बात नहीं है, जो दिखता है वो सबको समझ में आता है जी। रही बात बाइकआउट करने की बात हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी मैं बात कर दूं कि मुसलमान वर्गों से ये कहा गया था कि आप वहां ना जाएं,
उस इफ्तार पार्टी को ज्वाइन ना करें। वक्फ बोर्ड बिल वाला जो बिल्कुल, मैटर बिल्कुल, था, हाँ जी, जिसका बिल्कुल, जो लोग समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल, उसके यहाँ नहीं बिल्कुल, जाते। आपने देखा होगा कि कितने मुसलमानों ने उनकी बात नहीं मानी जी, जिन्होंने आदेश दिया। मैं नाम नहीं लूंगी, अरे क्योंकि हमने देखिए- तो खबर चलाई है, आप देख रहे होंगे। हाँ। चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में कितने मुसलमान थे। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि देखिए शुरुआती दौर से चिराग पासवान जी के पिता ने इफ्तार पार्टी का आयोजन करना शुरू किया था, और जाहिर सी बात है कि देखिए आवाज तो उन्होंने उठाई थी, और आज उनके बेटे ने उन आवाज को बरकरार रखा है। और चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और आज जो लोकप्रियता आप देख रहे हैं, जो विश्वास देख रहे हैं जनता का, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास वो विश्वास और वो जनता का प्यार वो दिख रहा है। और तभी आप इफ्तार पार्टी में देखिए नीतीश कुमार जी जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और खाते हुए देख रहे होंगे आप उनको। वो इतने मतलब कहते हैं ना कि एक मुख्यमंत्री जिनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, और वो उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हालिया में कुछ ऐसी चीजें हमें दिखी, लेकिन हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि देखिए उस इफ्तार पार्टी में किस तरीके से मुसलमानों को साथ लेके चलने वाले देखा जा रहा है 25 को लेके, और वो वहां जाते हैं, शिरकत करते हैं, और बड़े चाव से वो जितने भी व्यंजन है उसको वो खाते हुए नजर आते हैं। ये दृश्य बहुत ही अच्छा लगा देख के कि देखिए गंगा जमुना की तहजीब जो है अभी भी नीतीश कुमार वो बरकरार करके रखे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं तेजस्वी यादव की, तो उनका भी कहीं ना कहीं MY का समीकरण है। अब तो वो सबको लेके चलने वाली बात कहते हैं भी है, ये भी कहते हैं कि माई बहन जैसी योजनाओं को उन्होंने लाने का जो उनकी मंशा है, उनके सरकार आने की बात है, तो वो लाएंगे, इतने पैसे देंगे, या 200 यूनिट बिजली फ्री। और उनके पिता भी ये कहते हैं कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए। जी जी जी। हाँ? लेकिन इफ्तार पार्टी कहाँ करते हैं आप ये देखिए कि इफ्तार पार्टी सिद्दीकी साहब के यहाँ करते हैं। और सिद्दीकी साहब जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में वो राज करते हैं, मुसलमान उनकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। और दोनों का अगर देखा जाए, दोनों में भीड़ लगभग उतना ही थी। हाँ जी, अगर मैं ये कहूंगी कि उसमें कम था, इसमें ज्यादा था, तो ऐसा था वैसा था, नहीं। लेकिन ये भीड़ देख के आप क्या सोचते हैं कि ये भीड़ क्या, ये भीड़ जो है, देखिए ये एक त्योहार है, मुसलमानों का त्योहार है, और इस त्योहार को वो अच्छे ढंग से मनाते, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। जहां तक मुझे भी पता है, मैं सीमांचल की बेटी हूँ, मुझे भी पता है कि वो लोग अगर रोजा करते हैं तो वो इस रोजे में किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। तो चाहे वो चिराग पासवान के यहाँ भीड़ दिखी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव के यहाँ भीड़ दिखी हो, तो ये भीड़ उनके त्योहार के लिए किया गया था, उनके रोजा को तोड़ने के लिए किया गया था। और देखिए इफ्तार पार्टी जो होती है, शाम का समय होता है, लोग इबादत करके मुंह उठाते हैं, तो इन चीजों को मैं बहुत करीब से देखी बिल्कुल। और ये जो भीड़ है, और लालू प्रसाद यादव जी देखिए कि बड़े चाव से वहां भी चले जाते हैं, और उनकी भी अपनी उम्र है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मजबूत विपक्ष है वो, और उस मजबूत विपक्ष का वो ऐसा खूंटा है लालू प्रसाद यादव जी, जो उस खूंटे जब तक वो है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय जनता दल है वो एकदम ऐसे खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बैक से सपोर्ट मिलते रहता है। बिल्कुल, आप ऐसे टस से मस नहीं कर सकते। तो अब बारी आएगी भाई नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी भी मुसलमान के हितैषी हैं, हिंदू मुस्लिम और की एकता की बात करते हुए नजर भी आते हैं।
तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सब जो है वो मुस्लिम को लुभाने का काम ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि 25 का चुनाव है। अरे भाई मुझे तो ये सब तो ठीक है मैम, हम वो भी समझ रहे हैं, भीड़ दोनों तरफ से आए, दोनों तरफ आई। जो लोग बोल रहे थे कि भाई मुसलमान कौम जो है बॉयकॉट करेंगे, वो नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ। लोग आए ही, मुसलमान लोग, भीड़ भी देखा होगा, गजब भीड़ था। चिराग पासवान की तो भाई आप कहना ही क्या है कि एकदम उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस तरीके से भीड़ देखा, अनएक्सपेक्टेड भीड़ था और तमाम लोग आए। बड़े ही बड़ा खूबसूरत तस्वीर एक साथ देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्री एक साथ इफ्तार पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भी तस्वीर अच्छी देखने को मिली, जहां लालू प्रसाद यादव के साथ तमाम विपक्ष के लोग जो थे वो इफ्तार कर रहे थे। लेकिन एक चीज की कमी जो है महागठबंधन के इफ्तार पार्टी में, मतलब कि लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में देखने को मिली, वो क्या था? वो था कांग्रेस के बड़े नेता का ना होना। कांग्रेस के बड़े नेता का ना होना, जैसे कि आप देखिए कांग्रेस से जो है उन यहाँ के अध्यक्ष हों, चाहे मान लीजिए प्रभारी हों, तो ये लोग नहीं आते हैं। चाहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ना हो, तो ये लोग दूरी क्यों बना रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे से कितने ऊपर जाएं, और अब टिकट की बात है तो वही बात वो हमें लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं चल रहा ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लोग को दिखाएं कि मेरी नाराजगी है, ये जताने का एक तरीका होता है कि हम किसी के इफ्तार पार्टी में ना शामिल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, फिर हम आके बोलेंगे जब हमारी बात मान ली जाती है, अरे मेरी तो तबीयत खराब थी, तो ये एक कहा जाए कि कंकर फेंकने वाली बात है। देखिए इसीलिए मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि भाई राजनीति में इफ्तार पार्टी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि देखिए इफ्तार पार्टी के बहाने ही लोगों को संदेश दे दिया जाता है कि देखिए इससे हमारी नाराजगी है, इससे हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं बढ़िया से। भाई इफ्तार पार्टी में आकर हम अपना ये करते हैं, शाम में खाते हैं, इबादत करके अपना मुंह जूठा करते हैं, उसके बाद हम पार्टी से खुशी खुशी निकल जाते हैं। लेकिन एक ये भी तरीका होता है कि अपनी नाराजगी को जाहिर कर देना इफ्तार पार्टी के जरिए। वो जाहिर आप देखे होंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट एक लास्ट मेरा जो अपना थॉट है मैं बताती हूँ कि 25 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 में भी मुख्यमंत्री चिराग पासवान अभी नहीं बन सकते। वो तो ठीक है, तेजस्वी टक्कर में है या नहीं? बिल्कुल है, टक्कर में है। हमने कहा कि अगर एनडीए की बात आप करते हैं, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार, अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये बात गांठ बांध लीजिए। अच्छा, अगर वाली बात है या नहीं? अगर वाली बात है या नहीं? कोई अगर नहीं, मतलब एनडीए ही जीत रही है? नहीं, अगर वाली बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने कहा कि अगर एनडीए जीतती है तो चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार का होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार जी के लोकसभा में कितने सांसद कितने हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर लोकसभा में सांसद कम होता, जिस तरीके से आपने कहा कि 400 सीट बीजेपी को मिल जाती, तो हमें लगता है कि आप बार्गेनिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जीत जो है, दोनों तरफ जो हाथ में लड्डू है वो नीतीश कुमार जी के हाथ में है, जो वर्षों से आप कह रही हैं लोकसभा की सीटों के अनुसार, मतलब अगर विधानसभा सीट का बंटवारा हो जाता है तब तो चिराग पासवान का डिमांड बहुत ज्यादा होगा, मांझी जी का कम हो जाएगा। मांझी जी तो पहले से ज्यादा का डिमांड कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की बात अलग है, लेकिन विधानसभा की बात अलग है। विधानसभा में आप देखिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार बहुत भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं अभी भी मैं आपको बता देती हूं, सब लोग स्वीकार भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ ना, गाये बगाये सबको ये मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं। मैं तो बता रही हूँ ना भाई, उन्होंने बीच में कहा था कि ये मेरा लास्ट चुनाव है। जी। लेकिन वो लास्ट नहीं था, 9वीं बार फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर 10वीं बार भी बनेंगे। जब एनडीए की जीत होती है बिहार में, तो जाहिर सी बात है, एक आप नोट कर लीजिए आज मैं जो बोल रही हूँ, जो
जहां जिसकी सांसद, आप देखिए सांसद कहाँ है, जी सबसे ज्यादा सांसद आज के डेट में बिहार में किसके पार्टी का जी, है, जी। तो वो जेडीयू का है। जी। और जेडीयू के सांसद अभी किसको समर्थन दे रहे हैं, ऑफ कोर्स एनडीए को दे रहे जी, हैं। जी, तो जी। भाई मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश जी हमसे नाराज हो जी, जाए। जी। लोकसभा में उनका जो आज जो दशा है वो सब लोग देख रहे हैं कि लोग बीजेपी के पास अपना समर्थन खुद का नहीं है, वो सबके सपोर्ट से सरकार चला रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें, बिहार में तो भाई सपोर्ट से ही सरकार चलेगा। बिहार में क्या, जिधर आप नीतीश कुमार का भी तो साथ है ना भाई। हाँ। आप लोकसभा में आप जाइए तो जी। नीतीश कुमार के का साथ है, वहां जी। जो विधायक है जी। जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जी जो नीतीश कुमार हाथ छोड़ेंगे तो फिर क्या हाँ, होगा? वो फिर वो जोड़ तोड़ की राजनीति हो जाएगी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे। जी, जी। तो मुख्यमंत्री ही तो बनना है। हाँ, तो भाई मुख्यमंत्री एक बार नीतीश और कुमार मुख्यमंत्री हाँ। सही, तो अगर जीतती है एनडीए तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार नीतीश होंगे। कुमार लेकिन इसमें भी अब अगर आरजेडी जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, तेजस्वी यादव। अब लालू यादव इसीलिए तो खुलेआम कह रहे हैं, कोई माइका लाल तेजस्वी यादव को सरकार बनाने से नहीं रोक सकता। अब आपको पता है सदन में तेजस्वी यादव ने क्या कहा? जी। एक बहुत ही वायरल वीडियो है, मैं कहूंगी कि एक बार चला दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो चारा चोर की उपाधि दे रहे हो, जगन्नाथ मिश्रा को चारा चोर की उपाधि क्यों नहीं देते? तो क्या वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं देते? तो ये कटाक्ष जो था ये किस मुद्दे पे था, ये तो जाहिर सी बात है जनता जानती है, लेकिन जनता ये भी जानती है कि 25 में किसको जिताना है। और मैं यही कहूंगी कि टक्कर इस बार दोनों की बराबरी की है। अब रही बात जीत किसके खाते में आती है, बहुत दिलचस्प होगा इन चीजों को देखने के लिए। और हमारे देशवा चैनल को हमेशा इसी तरीके से प्यार और सौहार्द देते रहिएगा, ताकि हम इस विषय में चर्चा करते रहें और आपके लिए खरे उतरे। जी बिल्कुल। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशवा न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।